नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह और मैं अनिल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। This bulletin is brought to you by Himachal Tourism. अपनी कृषि नीति लाएगा हिमाचल, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिए संकेत। केंद्र ने हिमाचल पुलिस को दिया सर्वश्रेष्ठ अवार्ड, सीएम ने दी बधाई। ITI में बदलेंगे ट्रेड, तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडे बोले प्रोफेशनल कोर्स से जोड़े जाएंगे छात्र। लोक सेवा आयोग ने 21 पोस्टों की परीक्षाओं का जारी किया अस्थायी शेड्यूल, मार्च में होंगे एग्जाम। नाचन में भाजपा की वरिष्ठ नेत्री के साथ 15 महिलाओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। रोहडू में भाजपा नेता ने सही छोड़ी भाजपा, कांग्रेस का थामा हाथ, अनदेखी से आते गोपाल उमटा। जब तक कृषि बिल रद्द नहीं होता जारी रहेगा किसान आंदोलन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राठौर की दो टूक। किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाना चाहिए कृषि बिल, सुरेश कश्यप बोले इससे होगा किसानों का भला। मेधावी छात्रों को और करना पड़ेगा इंतजार, अगले साल ही मिल पाएंगे लैपटॉप। इग्नू ने बढ़ाई परीक्षा फॉर्म की डेट, 31 दिसंबर तक करें आवेदन। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी कृषि नीति लाने पर विचार कर रही है। इससे किसानों को उनसे संबंधित सेवाओं और योजनाओं की गारंटी मिलेगी। मुख्यमंत्री शिमला में हुए नाबार्ड सेमिनार में बोल रहे थे। उन्होंने नाबार्ड से गाँव में कृषि क्षेत्र पर ज्यादा लोन देने की अपील की और कहा कि कृषि विधेयकों से देश का किसान बिचौलियों से मुक्त होगा। हिमाचल पुलिस को पहाड़ी राज्यों में क्रिमिनल क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंटर ऑपरेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर केंद्र सरकार ने अवार्ड दिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और हिमाचल पुलिस को बधाई दी है। सीएम ने कहा कि हिमाचल पुलिस भविष्य में भी प्रदेश के लोगों के प्रति उत्कृष्ट सेवाएं जारी रखेगी। दिस न्यूज ब्रॉट टू यू बाय राजेंद्र ज्वेलर्स सोलन। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडे ने कहा कि ITI में काफी समय से कटिंग, टेलरिंग जैसे विषयों पर ही काम हो रहा है, लेकिन अब आने वाले समय में बच्चों को प्रोफेशनल कोर्स से जोड़ने के लिए इसमें एग्रीकल्चर, टूरिज्म और बेकरी जैसे विषयों को भी जोड़ा जाएगा ताकि इन संस्थानों में बदलाव हो सके। इसके साथ ही ITI की मैनेजमेंट कमेटियों में भी बदलाव किया जाएगा। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने विभिन्न पदों की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा का अस्थायी शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षार्थी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सके, इस मकसद से ये अस्थायी शेड्यूल जारी किया गया है। कुल 21 पोस्टों का शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें HAS, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, लेक्चरर और सिविल जज की परीक्षाओं सहित अन्य परीक्षाएं शामिल है। ये परीक्षाएं मार्च में होनी है। सुंदरनगर के महादेव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भाजपा की वरिष्ठ नेत्री बिमला नायक ने 15 महिलाओं सहित भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। गौरतलब है कि नाचन महिला कांग्रेस की बैठक के दौरान भाजपा की वरिष्ठ नेत्री बिमला नायक की अगुवाई में 15 महिलाओं ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। बिमला नायक भारतीय जनता छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ। नाचन महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सीमा चंदेल ने बताया कि अभी तो ये 15 महिलाएं भाजपा में शामिल हुई हैं, आने वाले दिनों में ये तादाद और बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है, क्योंकि जिस पार्टी और सरकार में महिलाओं का सम्मान नहीं होता उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा इन महिलाओं को विधिवत रूप से कांग्रेस में शामिल कर दिया गया है। उधर कांग्रेस में शामिल हुई भाजपा की वरिष्ठ नेत्री बिमला नायक ने कहा कि उन्होंने सारी उम्र भाजपा की सेवा की, मगर जब उन्हें पद देने की बात आई तब वे किसी और को दे दिया गया, जिससे आहत होकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सभी अपनी बहनों का स्वागत करती हूँ जो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुई है। नाचन के बाद रोहडू में भी भाजपा को जोर का झटका लगा है। यहाँ गोपाल उमटा अपने समर्थकों सहित कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। गोपाल उमटा ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जुब्बल नाबर कोटखाई से भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र बरागटा को जिताकर विधानसभा भेजने में समर्थकों सहित उन्होंने अहम भूमिका निभाई, लेकिन पार्टी में लगातार उनकी अनदेखी की गई, जिससे आहत होकर उन्होंने अपने समर्थकों सहित भाजपा मंडल जुब्बल नाबर कोटखाई की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। गौर हो कि पूर्व कांग्रेस सेवा दल जिला शिमला अध्यक्ष गोपाल उमटा ने 2017 में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली थी, लेकिन भाजपा में अनदेखी पर उन्होंने घर वापसी की है। घर वापसी पर पूर्व मुख्य संसदीय सचिव व पूर्व विधायक रोहित ठाकुर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुब्बल नाबर कोटखाई अध्यक्ष मोतीलाल डेटा ने तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा किया और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर उनका स्वागत किया। जुलाई 2017 को भाजपा की ज्वाइन किया था और जो है इनकी कार्य प्रणाली और इनके तानाशाही रवैये और पुत्र मुंह की राजनीति से दुखी होकर यहाँ की जनता की आवाज़ को उठाने के लिए आज सामने आया हूँ। आज मैं विधिवत रूप से भाजपा से त्यागपत्र देता हूँ, अपने समर्थकों से ही त्यागपत्र देता हूँ। आने वाले टाइम में जो है ना मैं अपने घर
अपने घर, और रोहित ठाकुर जी की उसमें क्या बोलते हैं कार्यकारिणी को खुश होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा है। केंद्र सरकार एक सोची समझी रणनीति के साथ किसान आंदोलन को बदनाम करने में जुटी है। इतना ही नहीं, सरकार जानबूझकर किसानों के मुद्दों को हल नहीं कर रही है ताकि आंदोलन लंबा चले और किसान थक हार कर अपने घरों को लौट जाएं। ऐसा कहना है कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का। राठौर ने सरकार पर आरोप लगाया है कि आंदोलनरत किसानों के साथ वार्ता के नाम पर केवल औपचारिकताएं निभाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं किए जाते। उन्होंने कहा कि देश का किसान एकजुट है और अपनी मांगों को लेकर अडिग है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि 3 कृषि कानूनों से किसानों को अधिक लाभ होने जा रहा है। उन्होंने कहा, बिचौलियों से आजादी, फसल बेचने की बंदिशों से आजादी, नए कृषि सुधार कानूनों से मिली आजादी पाकर पीएम नरेंद्र मोदी को किसान धन्यवाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल पूरी तरह से किसानों के हित में है और इसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाना चाहिए। कश्यप ने कहा कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है बल्कि राजनीतिक दल किसानों को भड़का रहे हैं। प्रदेश के स्कूलों में टॉप करने वाले छात्रों को इस साल लैपटॉप नहीं मिलेंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए पहले टेंडर निकाला था, लेकिन कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए विभाग के पास काफी कम आवेदन आए थे। जो कंपनियां आई थी उनके साथ बैठकें भी नहीं हो पाई थी, इस कारण इसमें देरी हुई है। अगले सप्ताह इसके लिए टेंडर ओपन होना है और उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। इसकी खरीद का काम किस कंपनी को मिलता है, इस पर अगले सप्ताह ही फैसला हो पाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि दिसंबर महीने में ही सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी जाएंगी और अगले साल जनवरी या फरवरी महीने में इसका आवंटन कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग में 10वीं 12वीं और कॉलेज के 9,700 मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप खरीदे जाने हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इस परीक्षा के लिए पात्र सभी छात्र इग्नू की वेबसाइट पर 31 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इग्नू के किसी भी नजदीकी अध्ययन केंद्र या इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खलियानी के दूरभाष नंबर 0177-262-4612 पर संपर्क किया जा सकता है। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार, सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो, दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे। हिमालय का दिल हिमाचल,